जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं, क्या मासिक धर्म में व्रत रख सकते हैं, कितने दिन बाद मासिक धर्म के पूजा पाठ करें, व्रत के दौरान अगर मासिक धर्म आ जाए तो व्रत कैसे करें आदि, इसी के बारे में आज सभी को यह जानकारी बताएंगे। आज हम महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर कई महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान फास्ट यानी कि व्रत रखना चाहिए या नहीं, इस विषय के बारे में संकोच होता है कि मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास आए और आप सभी को जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। मासिक धर्म या माहवारी, इन दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होती। साथ ही पूजा पाठ के सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। पहले के ज़माने में तो नियम और भी कड़े और कष्टदायी होते थे। उस ज़माने में तो मासिक चक्र के समय महिलाएं ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोती थी, किसी कार्य में भाग नहीं लेती थी, यहाँ तक कि रसोई घर में भी उन्हें जाने से मना किया जाता था। हालांकि बदलते ज़माने के साथ लोगों की सोच बदली है। पहले की अपेक्षा समाज में इन चीज़ों को लेकर जागरूकता फैली है। अब यह सवाल आता है कि व्रत के बीच में अगर किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक बेहद साधारण सी समस्या है जिसका सामना लगभग 3 में से 2 लड़कियों और महिलाओं को करना ही पड़ता है। दिन भर भूखे रहकर सारे नियमों का पालन करने के बाद शाम के वक्त पूजा के समय माहवारी आ जाए तो मूड ही बिगड़ जाता है। लेकिन क्या ऐसे में व्रत भंग कर देना सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान अगर माहवारी आ जाए और व्रत के बीच में किसी महिला को माहवारी आ जाए तो उपवास या व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती है। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती है। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा। यह प्रकृति का चक्कर है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं और न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन में और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रख सभी नियमों का पालन करते हुए आप व्रत कर सकती है और आपको उतना ही फल मिलेगा जितना और दिनों में व्रत करने से मिलता है। मासिक चक्र आने पर व्रत को लेकर हर स्त्री के मन में शंका, संयम और व्रत भंग होने के कारण धर्म दोष की पीड़ा रहती है। इन व्रतों में मुख्यतः प्रति माह आने वाले एकादशी, संकट चतुर्थी, प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार आदि। यह धर्म संकट उस समस्या में ज़्यादा पीड़ादायक होता है जब महिलाएं विशेष कामनाओं के प्रति के लिए 16 सोमवार व्रत करती है। शास्त्रों में व्यावहारिक रूप से इसका उपाय भी बताया गया है। मासिक चक्र के दौरान व्रत पालन को लेकर संयम दूर करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि व्रत संख्या में उस दिन को न गिना जाए। इस दौरान व्रत रखें, किंतु यह भी जरूरी है कि किसी भी तरह से भगवान की उपासना और देव पूजा में शामिल न होए। यही नियम मासिक और 16 सोमवार आदि सकल व्रतों में व्यवहार में अपनाए। इससे व्रत भंग का दोष नहीं लगता और व्रत धर्म का पालन भी हो जाता है। मासिक चक्र के दिन आए सोमवार को न गिनने से यह व्रत की अवधि 16 सप्ताह से 17 सप्ताह पर हो सकती है, परंतु व्रत भंग नहीं होता। अगर व्रत के दिन ही स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो पहले जो बताई है उन्हीं बातों का पालन करे, यानी मासिक चक्कर आते ही देव कार्य और पूजा से अलग हो जाए और किंतु व्रत रख सकती है। फल उतना ही मिलेगा व्रत का। अगर व्रत के दौरान माहवारी आ जाए तो क्या करें?
मान लीजिए कि नवरात्रों में कुछ व्रत करने के बाद अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है अथवा आपने करवा चौथ का व्रत रखा है और शाम को मासिक धर्म आ जाए तो क्या करेगी आप? आपको इस व्रत को पूरा करना ही पड़ेगा, परंतु इसके पश्चात पूजा पाठ नहीं करें। आपको माहवारी के दौरान किए जाने वाले व्रत से ही उतना फल मिलेगा जितना आम दिनों में मिलता है और भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। ये प्रकृति का चक्र है जो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। इसलिए बिना किसी संकोच के चिंता ना करें और अपना व्रत करें। मासिक धर्म के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के आने पर किसी भी महिला को 4 दिन के लिए किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना व गृहस्थी कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि इन 4 दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शयन करना चाहिए। इसके अलावा आप 3 दिन के बाद देवी की पूजा कर सकती है। मासिक धर्म के तीसरे चौथे दिन भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए जब तक स्त्री पूरी तरह से ठीक न हो जाए। मासिक धर्म के समय क्या खाना चाहिए? मासिक धर्म के दिनों में गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का सेवन न करें और बेहतर होगा। अगर करवा चौथ के दिन या उससे पहले माहवारी आ जाए तो व्रत शुरू होने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि पूरे दिन शरीर को जल की मात्रा का संतुलित रहने से आपको महामारी के दौरान पेट में दर्द नहीं होगा। सुबह सर्गी में सेब फ्रूट्स जरूर खाएं। इसके अलावा शाम की पूजा को छोड़ दें पर चांद को जरूर देखें और अपना पूरा व्रत करें, क्योंकि पाठ पूजा आपके मन आत्मा और विचार से होता है। इसलिए हाथ जोड़कर मानसिक पूजा करें, इससे आपको उतना ही फल मिलेगा और आपका व्रत पूरा होगा। मासिक धर्म के समय स्त्री को भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। इस समय शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे शास्त्रों में स्त्री को इस समय सभी संसारिक कार्यों और देव पितृ कार्यों से मुक्त किया गया है, वर्जित किया गया है। यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तमी का पाठ करती आई है और बीच में आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे पाठ खंडित न हो सके। जैसे सावन का महीना शुरू हो चुका है, कुछ महिलाएं सावन के पूरे महीने का व्रत रखती है। इसी तरह महिलाओं के नवरात्रों के बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें, और ऐसे करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती का सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और माँ भगवती का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरह सावन के महीने में भी आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, उससे आपको पूरे सावन के महीने का फल उतना ही मिलेगा और भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर वैसे ही बनी रहेगी और आशीर्वाद भी मिलेगा। ये थी जानकारी मासिक धर्म अगर आ जाए तो व्रत कैसे करें, अगर बीच में आ जाए तो क्या करें आदि, इसी के बारे में हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।